से होगा? बिहार के प्रति कितना सेंसिटिव है हमारे प्रधानमंत्री और डबल इंजन की सरकार चल रही है, तो आप समझ रहे हैं इससे बिहार का विकास भी होगा ना। जहाँ नरेंद्र मोदी जाते हैं वहाँ कुछ न कुछ तोहफा देते हैं। इक्का दुक्का कहीं घटना होती है तो ऐसा सबक सिखाया जाता है जो उन आतंकवादी को और आतंकवादी के प्रश्रय देने वाले के साथों रूह कांपने लगती है। कहीं कोई छोटी सी भी घटना होती है तो उसका परिणाम उसके लिए कितना भयानक होता है वो आप लोग देखते हैं। और ये कांग्रेस पार्टी विश्व में भी पांचवी आर्थिक महाशक्ति है और सैन्य शक्ति में भी पांचवी शक्ति है नरेंद्र मोदी जी के शासनकाल में। नमस्कार, एक न्यूज़ 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ साहिल। देखिए, जिस प्रकार से पहलगाम में आतंकी हमला हुआ और उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर करके जो है जिस प्रकार से भारत ने बदला लिया और पूरी तरह से देश जो है ना कहीं दो विचारधाराओं में बटा हुआ। एक जो मोदी का समर्थन करता है तो दूसरे लोगों को जो है इंदिरा गांधी जैसी पूरी तरह से सशक्त प्रधानमंत्री की याद आ रही है। लगातार कांग्रेस एक दूसरे पे वार पलटवार करे तो बीजेपी भी जो है अब करना शुरू कर दी। हमारे साथ बातचीत करने के लिए मंत्री है बिहार सरकार के, पहले आप उनको वीडियो में सुने। हम लोग का बहुत कमियत था पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए, पूरे बिहार के प्रदेश के लोगों के लिए जो किसी भी विभाग से संतुष्ट हैं, उनका कोई कार्य होता है उसके लिए सहयोग कार्य चलाया जाता है। हम लोग आए थे और विशेष हमारे माननीय मंत्री रेवन्यू आप लोगों को बताएंगे क्योंकि उनके डिपार्टमेंट से सर राहुल गांधी बिहार आ रहे हैं, क्या कहेंगे इस पे? तो आना जाना तो लगा ही रहेगा, ऐसे ही बिहार में चुनाव होना है और पार्टी के नेता है तो आएंगे जाएंगे, इसमें क्या कहना है। कोई नेता आते नरेंद्र मोदी का भी दौरा बिहार में होने वाला है मई के आखिरी हफ्ते। निश्चित रूप से होगा। बिहार के प्रति कितना सेंसिटिव है हमारे प्रधानमंत्री और डबल इंजन की सरकार चल रही है, तो आप समझ रहे हैं इससे बिहार का विकास भी होगा ना। जहाँ नरेंद्र मोदी जाते हैं वहाँ कुछ न कुछ तोहफा देते हैं। ठीक। सर कांग्रेस ने एक अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पे एक पोस्ट जारी किया है जिसमें साफ तौर पर लिखा है कि सिंदूर ऑपरेशन जो है अभी भी अधूरा है, चारों आतंकवादी जो हैं वो अभी भी बचे हुए हैं, उनके बारे में अभी कुछ नहीं कहा गया। उन लोगों को लज्जा नहीं होती है सब बात बोलते हुए? उनके शासन सत्ता में क्या हालत पूरे देश में थी? पूरे देश में कहाँ कौन बम से उड़ा दिया जाए, कहाँ आतंकवादी घटना हो जाए। मुंबई में बम कांड हो गया, संसद पर उनके समय में पार्लियामेंट पर हमला होता है, लज्जा नहीं होती है? आज देश में यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का राज है। इक्का दुक्का कहीं घटना होती है तो ऐसा सबक सिखाया जाता है जो उन आतंकवादी को और आतंकवादी के प्रश्रय देने वाले के साथों रूह कांपने लगती है। एक घटना हुआ कश्मीर में, हमारे लोगों को धर्म पूछ के कायरतापूर्ण बर्बरतापूर्ण हत्या की और उसका क्या परिणाम हुआ? हमारी सेना पाकिस्तान में 100 किलोमीटर घुसकर चुन कर बदला लिया। और ऐसा बदला लिया कि कैसे सोशल मीडिया पर कैसे पाकिस्तान के वैसे लोग कांप रहे थे, आप ही लोगों ने दिखाया है। और आज इस देश में कहीं कोई छोटी सी भी घटना होती है तो उसका परिणाम उसके लिए कितना भयानक होता है वो आप लोग देखते हैं। और ये कांग्रेस पार्टी जिन्होंने जब इनके आका जाते हैं दूसरे देश में तो अपने देश की बुराई करते हैं, ऐसी बातें बोलते हैं जो आतंकवादियों को मजबूत करने वाली बातें इनके नेता लोग दूसरे देशों में जाके बोलते हैं। ये सब ऐसी बातें लिखते हैं, इनका काम ही यही है। इनके जब से देश आज़ाद हुआ इन लोगों के हाथ में सत्ता शासन रहा और इस सत्ता शासन में कितनी दुर्गति इन लोगों ने देश को की। और आज भारत विश्व में भी पांचवी आर्थिक महाशक्ति है और सैन्य शक्ति में भी पांचवी शक्ति है। नरेंद्र मोदी जी के शासनकाल में हम लोग अंग्रेजों के गुलाम थे और आज सैन्य शक्ति में भी और आर्थिक महाशक्ति में भी आज अंग्रेज हमसे नीचे हैं, हम उसके ऊपर हैं। सर अभी नरेंद्र मोदी और इंदिरा गांधी जी को कंपेयर किया जा रहा है, कैसे? नरेंद्र मोदी जी के सामने कोई नेता टिकता है? हाँ, नरेंद्र मोदी जी पूरे विश्व में भारत माता का मान सम्मान और स्वाभिमान बढ़ाने का काम किए। आतंकवादी ऐसा बिल में छिपता है, नरेंद्र मोदी जी ने मिथिला के धरती पर जब ये आतंकवादी घटना हुई थी उसके बाद वो प्रथम मिथिला की धरती पर आए थे। उन्होंने कहा था खून के एक एक कतरे का सूद समेत हिसाब लूंगा और एक एक कतरे का सूद समेत हिसाब लिया। और विश्व में कहीं भी पाकिस्तान में घुस कर मारा गया और क्या हालत थी उन पाकिस्तान के आतंकवादियों की या जो आतंकवादियों को प्रश्रय दे रहे हैं उनकी भी।
नरेंद्र मोदी है, और ये सारा कुकर्म तो पाकिस्तान के समय में ही किया गया। धारा 370 हाँ लागू कर दिया गया, हमारे हिंदुस्तान को विभाजित कर दिया गया। आज जो लोग पाक ऑक्युपाइड कश्मीर है, हमारा तो का संकल्प है कि उसको भी हम लोग हिंदुस्तान में मिलाएंगे, और सारा कुकर्म तो इन्हीं लोग का किया हुआ है। राष्ट्र के संबोधन को कैसे देख रहे हैं कल जिस तरीके से 22 निश्चित रूप से देश के प्रधानमंत्री जी ने जो देश की स्थिति थी वो रखी, जो सेना का शौर्य था वो उन्होंने रखा। बाकायदा भी आपने दोनों मंत्रियों को सुना, जिसमें स्पष्ट तौर पर राजू सिंह ने भी कहा, साथ ही में संजय सरावगी भी कह रहे हैं इस बात को कि मोदी की तुलना जो है आप किसी से नहीं कर सकते। सारे प्रधानमंत्री आए, अपने इरा में उन्होंने अच्छे काम किए, और साथ ही में कांग्रेस पर बहुत बड़ा हमला भी किया है, बहुत कुछ कहा है कांग्रेस को लेकर के, आपने बाकायदा सुना। तो इसी प्रकार की खबरों के लिए आप एक न्यूज़ 24 के साथ बने रहें। साहिल कुमार की रिपोर्ट पटना से।